तो दोस्तों मैं उसे हम स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये घड़ी का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो समय हमें दिया गया रहता है उसे हमें 11:60 से घटा देना होता है। तो 11:60 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 12 बजे। 12 बजे क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो 60 मिनट हैं ये 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो 11 में 1 घंटे को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 बजे। तो 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? 11:60। तो जब दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो भी समय हमें दिया गया होगा दोस्तों उसे हम 11:60 से घटा देंगे, जिससे हमें हमारा सही समय पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने बना हुआ है घड़ी प्रतिबिंब। ये एक दीवार घड़ी है। तो दीवार घड़ी जो है दोस्तों इस तरह से चलती हुई प्रतीत होती है, 12 से 1 मतलब क्लॉक वाइज चलती है दीवार घड़ी। लेकिन जब इसी घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो ये हमें एंटी क्लॉक वाइज चलती हुई दिखाई देती है। मतलब 12 के बाद यहाँ पे चलेगी 1, फिर ये 2, लेकिन जो दीवार घड़ी रहती है वो यहाँ से चलेगी 12 से 1, फिर 1 से 2। तो दर्पण में हम देखते हैं तो ये हमें उल्टी चलती हुई दिखाई देती है। मतलब यहाँ जब दीवार घड़ी क्लॉक वाइज चलती है, लेकिन जब हम इसे दर्पण में देखते हैं तो ये हमें एंटी क्लॉक वाइज चलती हुई दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को आईने में दीवार की घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 9 पर है। तो बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो देखिए जो भी समय, देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो भी समय हमें दिया गया होगा उसे हमें 11:60 से घटा देना है। तो 11:60 मतलब 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं। ये 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होगा। जो 11 में ऐड होगा तो कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। तो जो भी समय दिया गया होगा उसे हमें 11:60 से घटा देना है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों में। देखिए कहा गया है मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर है। तो कितने बजेंगे घड़ी में दोस्तों? 9 बजेंगे। तो 11:60 से हम 9 बजे को घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए 0 से 0 जाएगा, 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। तो जो हमें समय मिला वो क्या है दोस्तों? 2:60। 2:60 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम 3 बजे लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होगा और 2 में 1 घंटे को जोड़ा जाएगा तो कितना बज जाएंगे? 3 बज जाएंगे। तो घड़ी में कितने बजे होंगे दोस्तों? 3 बजे होंगे। इसका चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के निशान लगे हैं। यह घड़ी में 5:40 का समय हो रहा है। तो घड़ी के सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो भी समय दिया गया होगा उसे हमें 11:60 से घटा देना है। तो देखिए 3, 6, 9 के निशान लगे हुए हैं घड़ी में, और घड़ी में समय कितना हो रहा है? 5:40। तो घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी मतलब 5, और मिनट की सुई यहाँ पर रहेगी मतलब 8:40 पर। तो 5:40 होंगे। तो 5:40 के समय को हमें 11:60 से घटा देना है। तो देखिए 11:60 से हम 5:40 को घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 0 से 0, 6 में से 4 जाएंगे 2 आएगा, और 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो जो समय हमें मिलेगा दोस्तों दर्पण में घड़ी का जो प्रतिबिंब दिखेगा उसमें हमें 6:20 बजते हुए दिखाई देंगे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए तो जो भी समय हमें दिया गया होगा दोस्तों उसे हमें 11:60 से घटा देना है और हमें सही समय पता चल जाएगा। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न जल प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाते हैं तो जो भी समय हमें दिया गया होता है दोस्तों उसे हमें 18:30 से घटा देना होता है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी समय दिया गया होगा उसे हमें 18:30 से घटाना है। दर्पण प्रतिबिंब में हमें दोस्तों 11:60 से घटाना था, लेकिन जल प्रतिबिंब में हमें 18:30 से घटा देना है, तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये घड़ी का प्रतिबिंब बना हुआ है, इसमें घड़ी क्लॉक वाइज चलती है, और यह घड़ी का जल प्रतिबिंब बना हुआ है जिसमें घड़ी इस तरह से चलती है। जो 12 की पोजीशन रहती है वह 6 की पोजीशन पर आ जाता है, और जो 6 की पोजीशन रहती है वह 12 की पोजीशन पर आ जाता है। घड़ी इसमें ऊपर से नीचे चलती हुई प्रतीत होती है, और लेकिन जल प्रतिबिंब में नीचे से ऊपर चलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए दोस्तों, जब जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो जो भी समय हमें दिया गया होगा दोस्तों उसे हमें 18:30 से घटा देना है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी घड़ी में 3 बजे हों तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में कितने बजते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, जब दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें 11:60 से घटा देना है दिया गया समय,
लेकिन जब जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो दिए गए समय को हमें 18:30 से घटा देना। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो घड़ी के जल प्रतिबिंब बताना है कितने बजते हुए दिखाई देंगे। तो जब जल से प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न होगा तो हमें 18:30 से घटा देना है। दिया गया समय क्या है दोस्तों, 3 बजे, तो 3 बजे को हम इससे घटाएंगे तो देखिए 0 से 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 18 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 15:30। देखिए दोस्तों 15:30 का क्या मतलब होता है, 3:30 बाद समय होगा। जब घड़ी में 3 बजेंगे तो उसके जल प्रतिबिंब में 3:30 बजते हुए दिखाई देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। अब आप 15:30 को 3:30 कैसे पहचानेंगे कि ये है। देखिए दोस्तों, जब आपको यह समझ में ना आए कि 15:30 को क्या लिखेंगे, तो 15 में से हम 12 घटा देंगे, क्योंकि देखिए घड़ी में 12 तक के नंबर लिखे होते हैं, 1 से 12 तक, तो 12 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:30। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि घड़ी के जल प्रतिबिंब में 5:20 हो रहे हैं जल प्रतिबिंब में, तो घड़ी में कितने बजते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए हम 5:20 को 18:30 से घटा देते। देखिए दोस्तों, जब हम 18:30 से 5:20 को घटा दें तो क्या समय हमें मिलता, देखिए यहाँ बचता 10 और यहाँ 18 में से 5 जाते तो क्या हो जाता है, 13। तो अब 13:10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1:10। 12 से ये कितना ज़्यादा है, 1, तो हम लिखेंगे 1:10 बाद समय होगा। जब घड़ी के जल प्रतिबिंब में 5:20 होंगे तो घड़ी में 1:10 बजते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि जल प्रतिबिंब में 7:40 हो रहे हैं तो घड़ी में कितने बजते हुए दिखाई देंगे, ये हमें समय बताना होता। तो जल प्रतिबिंब से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें घटाना है 18:30 में। देखिए हमें क्या समय दिया गया है दोस्तों, 7:40 दिया गया है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए 18:30 से हमें 7:40 घटाना है। तो देखिए 30 में से क्या 40 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम 60 मिनट उधार लेंगे, मतलब 1 घंटे को हम उधार लेंगे। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट का। तो अब ये 60 जो है 30 में जुड़ जाएगा और यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो अब जो समय होगा यहाँ क्या हो जाएगा, 17:90 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 17:90 से हम 7:40 को घटा देंगे। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हमें 18:30 से घटाना था, लेकिन हमें घटाना क्या था दोस्तों, 7:40। देखिए जब हम 7:40 घटा रहे हैं तो 30 से क्या 40 घट सकता है, नहीं घट सकता। तो हमने 18 से 1 घंटे को उधार लिया, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट के, तो 60 मिनट इस 30 में जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 90 मिनट, और 18 में से 1 घंटे कम होगा तो यहाँ हो जाएगा 17:90 भी 18:30 के ही बराबर होते हैं। अब इससे हम 7:40 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 0 से 0 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 5। अब 17 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 10। तो जो समय हमें मिलेगा दोस्तों, जब घड़ी के जल प्रतिबिंब में 7:40 होंगे तो घड़ी में 10:50 बजते हुए दिखाई देंगे, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह करना है दोस्तों, जब जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको 18:30 से घटा देना है। देखिए एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो उस समय दूसरे दर्पण में बने घड़ी का प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए घड़ी का समय हमें दिया गया है 5:25। ये घड़ी बनी हुई है, इसमें 5:25 में दोनों सुइयाँ यहाँ पर होंगी। देखिए जो भी समय दिया रहता है दोस्तों दर्पण से संबंधित प्रश्नों को 11:60 से घटा देते हैं। तो 11:60 से हम 5:25 को घटाएंगे दोस्तों, तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 35, और 11 में से 5 जाएगा तो 6। 6:35 हमें दर्पण में दिखाई देंगे। तो इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है, और ये इसमें बजेंगे हमें 6:35। अब बोला गया है दोस्तों, यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब, देखिए इस घड़ी का जो प्रतिबिंब है यहाँ दर्पण में बना, अब इस दर्पण प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब कहा गया है कि जो ये प्रतिबिंब है इसे अब दूसरे दर्पण में देख रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में कितना समय बजेगा ये हमें बताना है। तो देखिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज रहे थे दोस्तों, 6:35। अब इस 6:35 को हम, क्योंकि दर्पण से संबंधित प्रश्न है, तो 11:60 से घटा देंगे। तो 11:60 से हम 6:35 को घटाएंगे दोस्तों, तो 60 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 25, और 11 में से 6 जाएगा तो 5। तो 5:25 में जब दर्पण का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब बनेगा तो घड़ी में कितने बज जाएंगे,
25 मिनट बच जाएंगे, दोनों सुई यहाँ पर रहेंगी। तो इसे इस तरह करेंगे दोस्तों। सबसे पहले घड़ी का समय दिया गया था 5:25 हो रहे थे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हुआ, 6:35। अब बोला गया कि इस दर्पण प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में देख रहे हैं, तो उस दर्पण में पुनः प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस समय घड़ी में क्या समय होगा दोस्तों। तो इसे 6:35 को हमने 11:60 से घटाया, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है, तो 11:60 से हमने घटाया 6:35 को। तो जब घड़ी के प्रतिबिंब का पुनः दर्पण प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो उसमें 5:25 होंगे। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।